कृष्णा। आप सबको बलराम पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बलराम जी जो है कृष्ण के पहले विस्तार हैं। कृष्ण जब अपना विस्तार करते हैं तो सबसे पहले बलराम जी के रूप में करते हैं, और कृष्ण अपना विस्तार अलग अलग रूपों में करते हैं। जब भगवान रासलीला में अपना विस्तार करते हैं तो उसको प्रभाव प्रकाश कहा जाता है, लेकिन बलराम जी के रूप में जब करते हैं तो उसको वैभव प्रकाश कहा जाता है। तो बलराम जी और कृष्ण में तत्व में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन दो चीज़ों में डिफरेंस है। एक है मूड और एक है कम्प्लेक्शन। कम्प्लेक्शन का मतलब वर्ण। कृष्ण जो है श्याम वर्ण है और बलराम जी जो है श्वेत वर्ण है। और बलराम जी जो है वो है सेवक भगवान और कृष्ण है सेव्य भगवान। तो बलराम जी और कृष्ण देखा जाए तो उनमें वास्तविकता में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इन दो चीज़ों में फ़र्क है। तो बलराम पूर्णिमा पे हम बलराम जी से प्रे कर सकते हैं कि वो हमें आध्यात्मिक शक्ति दें। और जैसे कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि कृष्ण लीला में जब कृष्ण 20 असुरों का वध करते हैं तो वो 20 अनर्थ हैं, वो 20 अनर्थों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से जो 2 असुर हैं, प्रलंबासुर और धेनुकासुर, इनका वध बलराम जी करते हैं। प्रलंबासुर का क्या मतलब है? प्रलंबासुर इस अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है कि हम ऊपर से कुछ और दिखाएं और अंदर से कुछ और हो। और धेनुकासुर इस अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है कि हमें अविद्या हो, अज्ञान हो। अज्ञान किसका? अज्ञान अपने स्वरूप का। अज्ञान हरि नाम क्या है उसके बारे में, अज्ञान भगवान के स्वरूप का। तो ये जो 2 अनर्थ हैं, ये बलराम जी ने जिन 2 असुरों को मारा, ये 2 अनर्थ वो असुर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। कृष्ण जब असुरों का वध करते हैं तो वो जो अनर्थ हैं वो कृष्ण की सेवा से, भक्ति से स्वयं चले जाते हैं। लेकिन बलराम जी जब 2 असुरों का वध करते हैं तो वो अनर्थ कैसे जाते हैं? जब हम उसके लिए अपने आप से इंडेवर करें, हमें उसके लिए स्पेसिफिक इंडेवर करना पड़ता है, तभी वो 2 अनर्थ जाते हैं। तो बलराम जी जो हैं, इनसे हमें प्रे करना चाहिए कि हमें शक्ति दे ताकि हम इन अनर्थों पर काबू पा सकें। तो आप सबको बलराम पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्णा।